अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन पराठा रोल। ईद पे बिरयानी और पुलाव तो सभी बनाते हैं। मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को कोई डिफरेंट सा आइडिया दूं, तो चलते हैं इसको बनाने की तरफ। सबसे पहले हम पराठे के लिए आटा गूंद लेंगे। आधा किलो मैंने फाइन आटा लिया है, आप इसकी जगह पे मैदा भी ले सकते हैं। हाफ टी स्पून इसमें नमक डालेंगे। साथ ही इसमें 2 टेबल स्पून घी डाल देंगे। मैं यहाँ पे देसी घी डाल रही हूँ, आप इसकी जगह पे ऑयल या दूसरा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और गूंथते जाएंगे। जिस तरह से हम रेगुलर आटा गूंथते हैं उसी तरह से हमने इसको तैयार कर लेना है। ये देखें, आटा हमने अच्छी तरह से गूंथ लिया है। अब हम इसको घी से ग्रीस करके रख देंगे ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए 15 से 20 मिनट के लिए। अब हम पराठे के लिए चिकन प्रिपेयर कर लेंगे। बोनलेस हाफ केजी चिकन है जिसको मैंने छोटा छोटा क्यूब्स में कट कर लिया है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। तिक्का मसाला 1 टेबल स्पून, खुशक धनिया हाफ टी स्पून, रेड फूड कलर 1 चुटकी, नमक खसबे जायका, अदरक पाउडर हाफ टी स्पून। अदरक पाउडर डालने से बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है इसमें, इसको मस्ट आप डालिएगा। अब यहाँ पे हम डालेंगे आधी प्याली दही, अच्छी तरह से फेंट के। तमाम चीज़ें डाल के मिक्स करेंगे। तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। आधे घंटे के लिए हम इसको रख देंगे। आधा घंटा हो गया है। अब हम इसको कुक कर लेंगे। एक फ्राई पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल डाल के साथ ही हम मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर देंगे। रेड फूड कलर डालने से इसका कलर बहुत ही खूबसूरत आता है। अच्छी तरह से इसको कुक कर लेंगे। चिकन यहाँ पे कुक हो गई है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून नींबू का रस डालेंगे। नींबू का रस ना हो तो आप सिरका भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और इसको मज़ीद मज़ेदार सा फ्लेवर देने के लिए धुआं देंगे कोयले का। कोयले रख के और साथ ही हम इस पर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। खूब अच्छी तरह से कोयले गर्म कर लें। ऑयल डालते ही हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे। आटा सेट हो गया है। अब हम इससे एक पेड़ा लेंगे। अच्छी तरह से हाथों की मदद से इसको सर्कल करेंगे और इस पे खुशका लगाएंगे। खुशका लगाने के बाद हाथों की मदद से इसको हल्का हल्का फैला लेंगे। इसके बाद हम इसको बेल लेंगे। रोटी को बेलने के बाद हम इस पे घी लगाएंगे। घी लगाने के बाद ब्रश की मदद से अच्छी तरह से पूरी रोटी पे घी को अप्लाई कर देंगे। अब हम हुश्का लगाएंगे, इससे पराठे की लेयर्स बहुत अच्छी खुल के आती हैं। अब हम सेंटर से कट करेंगे और एक कोने से पकड़ के इसको फोल्ड करते जाएंगे इस तरह से। ये देखें, फोल्ड करने के बाद अब हम इसको हाथ की मदद से प्रेस करेंगे और ये पेड़ा हमारा तैयार है। 5 से 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट देंगे ताकि ये सेट हो जाए। फिर हम इससे पराठा बेल लेंगे। हाथों की मदद से अच्छी तरह से फैलाने के बाद अब हम इसको बेल लेंगे। जितना भी आपने पराठा बनाना है, छोटा या बड़ा, उतना आप इसको बेल लें। बेलने के बाद अब हम इसको तल लेंगे। एक फ्राई पैन में घी डालेंगे, बेला हुआ पराठा डाल देंगे, दोबारा से इसके ऊपर हम घी अप्लाई करेंगे और जब ये एक साइड से सिक जाएगा फिर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे।
और फिर हम इसको अच्छी तरह से सेंक लेंगे दोनों साइडों से। बहुत ही क्रंची और खस्ता पराठा ये तैयार होता है। ये देखें कितना खूबसूरत माशाल्लाह कलर आया पराठे का, बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता लग रहा है। पराठा यहाँ पे हमारा तैयार हो गया है, खूबसूरत सा और मज़ेदार सा। अब हम पराठे में लगाने के लिए बहुत ही यमी सा मायो डिप तैयार कर लेंगे। मायोनीज़ मैंने लिया है 5 to 6 टेबल स्पून। 1/4 टीस्पून काली मिर्च डालेंगे बारीक पीसी हुई। नमक ऐड करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। शुगर डाल देंगे 1/4 टीस्पून और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। पराठे में ये लगाने से पराठे का बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। आप लोग इसको ज़रूर लगाइएगा। अब बारी है लास्ट स्टेप की। यहाँ पे मैंने कुछ वेजिटेबल्स कट की हुई हैं, टमाटर, प्याज, खीरे और हरी मिर्चें। पराठा लेंगे और इस पे जो हमने यमी सा मायो डिप तैयार किया है वो लगाएंगे। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, आप लोग भी इसको ज़रूर पराठे में लगाना। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये पसंद आएगा। अच्छी तरह से पूरे पराठे पे हम इसको अप्लाई करेंगे। इसके बाद अब हम इसमें चिकन लगा देंगे। बहुत ही मज़ेदार सा स्पाइसी किस्म का खट्टा खट्टा सा जो हमने तैयार किया है। चिकन लगाने के बाद अब हम इसमें प्याज लगाएंगे। 1 बाय 1 करके हम सारी वेजिटेबल्स इसमें लगा देंगे। खीरे, टमाटर, हरी मिर्चें। बच्चों को दे रहे हैं तो हरी मिर्चों को स्किप कर दें। लगाने के बाद अब हम इसको रोल कर लेंगे इस तरह से टाइटली करके आपने इसको रोल करना है। और ये लें जी, बहुत ही मज़ेदार यमी यमी सा पराठा रोल तैयार हो गया है। ये रही इसकी फाइनल लुक, बहुत ही मज़ेदार बने हैं। आप लोग इसको ज़रूर ईद पे ट्राई करना और अपने गेस्ट्स को ज़रूर बना के देना। अगर आप लोगों को ये वीडियो मेरी पसंद आए तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।